जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, है ना? और शायरी सुन के तो आपको अच्छी एनर्जी आती होगी। बिल्कुल, अगर आपका काम, है ना, आपका जो है मन काम करने में नहीं लग रहा है, ठीक है, या आपको आलस आ रहा है, तो बिल्कुल शायरी सुनिए, अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको, डेफिनेटली आप काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मैं आपको पता है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आप अच्छी अच्छी शायरी सुन पाएंगे, स्टोरी सुन पाएंगे, स्पीच आप सुन पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो उसको अच्छे समझाता भी हूँ और उसमें ये भी आपको बताता हूँ कि उससे आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, या मैं स्पीच आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो आज देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी मैं प्यारी स्पीच लेकर आया हूँ, तो आपको अच्छे से सुनना है और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं है कि बस शुरुआत में देखा और बस हो गया, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जब तक पूरे वीडियो को आप ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं दोस्तों। आज बहुत अच्छी प्यारी स्पीच है। ठीक है, स्पीच इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्पीच में क्या आपको बताऊंगा, स्पीच में ये बताने वाला हूँ कि लोग क्या उधार मांगते हैं। तो उधार मांगना एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखना, स्टार्ट करते हैं। अब होता है क्या दोस्तों, देखिए लोगों की, बहुत सारे लोगों की आदत होती है उधार मांगने की। समझ में आया? तो उधार मांगना बुरी आदत है, अच्छी बात है, मतलब अच्छी आदत है, ये मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा। तो अब जैसे उधार मांगते हैं आप, किसी से उधार मांग रहे हैं, ठीक है, तो जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति से उधार मांगते हैं तो उसको ये लगता है कि यार ये उधार मांग रहा है, मतलब उधार मांग के अपना काम कर रहा है। तो एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं व्यक्ति ये समझता है कि नहीं यार, ये अपने काम के लिए मेरा पैसा यूज़ करना चाह रहा है ना, या मुझे यूज़ करना चाह रहा है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए। एक तो ये लगता है, ठीक है। अच्छी बात है, देखिए आपको ज़रूरत पड़ी, एक बार आपने उधार मांग लिया, पर अगर आप बार बार उधार मांग रहे हैं तो ये होती है बुरी आदत। समझ में? और इससे क्या होता है कि फिर आप बहुत असर पड़ता है, बेड बेड असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है आपके जीवन शैली पर, आपके व्यवहार पर। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो लोगों की, भाई बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत सी बन जाती है उधार मांगने की। कुछ भी काम करेंगे उधार मांगना। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपने देखा होगा, अगर आप जैसे पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट थे, अब आपने देखा हो कुछ ऐसे बच्चे होते थे कि जो कि हर चीज़ उधार मांगते थे। ठीक है, बोलते भाई तेरा पेन दे दे थोड़ी देर के लिए, है ना, या मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है, या और भी कुछ चीज़, स्केल मांगते थे। ठीक है, पेंसिल मांगते थे। और भी स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में ये होता था, किताब उधार मांगते थे, चलो ठीक है आपकी बुक्स दे दो। तो उनकी आदत, और मतलब देने वाला ना चिड़चिड़ाता है, यार इसकी आदत ही ये खरीदता नहीं है, बस उधार मांगता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता था, वो व्यक्ति क्या करता था, उधार मांग के, जैसे मान चलिए आपसे उधार मांगी उसने, पेन उधार मांगा, तो वो, एक तो इसकी ऐसी आदत हो जाती थी कि भाई वापस ही नहीं देता था। कुछ तो ऐसे लोग होते थे कि भाई ले लिया, बस बात खत्म, भूल गए, अपना काम किया और बस भूल गए। वो व्यक्ति भी जिसने उधार दिया वो भी भूल गया, और ये व्यक्ति खुद नहीं दे रहा। तो कुछ ऐसे लोग भी होते थे, उधार उधार ले लेते थे, वो वापस नहीं करते थे। तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो भाई बुरी आदत हुई ना, ये देखो आप, बुरी आदत है कि भाई सामने वाले ने आपका काम भी चला दिया, आपको उधार भी दे दिया, और आप उसको लौटाने में दिक्कत हो रही है, आपको वापस देने में दिक्कत आ रही है। सोचो कितनी गलत बात है। समझ में आया? तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही बन जाती है उधार मांगने की, स्कूल टाइम से सीखते हैं। वो स्कूल में भी पेन उधार मांगते थे, किताब उधार मांगते थे, ना पेंसिल उधार मांगते थे, या और भी बहुत सारी चीज़ उधार मांगते थे। इस तरीके से उनकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो ऐसे ही करके वो कॉलेज आते हैं, इसके बाद फिर वो कहीं काम करते हैं तो वहाँ भी उधार होती है। तो लोग तो पैसा भी उधार मांगने लगते हैं कि हाँ भाई मुझे यार 1000 रुपये की जरूरत है, उधार दे दो यार। तो ऐसे क्या आदत बन जाती है। चलो एक दो बार मांगा, इमरजेंसी, वो समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। भाई इमरजेंसी में तो हर एक व्यक्ति मांगता है, बड़े से बड़े अमीर करोड़पति भी उधार मांगते हैं, पर ये कौन सी आदत है कि आपकी एकदम हैबिट बन गई है, बार बार आप मांग रहे हैं। बार बार मांगना ही बुरी आदत होती है। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे आप उधार मांग रहे हैं, उसको भी लगता है यार इसकी तो हरकत ही ऐसी है, हमेशा उधार मांगता रहता है, मतलब इसका काम ही ऐसा है, उधार मांग के ये हर काम करता है। तो ये बुरी आदत साबित हो जाती है आपकी। लोग चिढ़ने लगते हैं आप पे, गुस्सा होने लगते हैं, यार इसकी तो हरकत है। लोग, बहुत सारे लोग तो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, नफरत करने लगते हैं, यार इसकी हरकत खराब है, उधारी मांगता रहता है। समझ में? आप पैसों से ही नहीं, कोई भी सामान उधार मांग के आप करना गलत है ये।
एक आध बार इमरजेंसी होगा ठीक है, पर बार बार ये करना ये तो गलत बात है, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर आप उधार मांग रहे हैं तो व्यक्ति को पता चल जाता है, और फिर वो दूसरे व्यक्ति को बोलता है यार ये जो व्यक्ति है ना यार बहुत उधार मांगता है यार, पैसा भी उधार मांगता है, कोई भी चीज़ उधार बहुत मांगता है, कि भाई ठीक है दे दो, अरे इस तरीके से हम वापस कर दूंगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा एकदम, बहुत बहुत अपनी व्यवहार को खराब करता है ये। समझ में आया दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो मैं बोलूंगा छोड़ दीजिए आप। समझ में आया, ये आदत आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, ये उधार मांगने वाली आदत ना बहुत बेकार है। इससे जीवन में आपका ना व्यवहार बहुत खराब होगा, कल से अगर आप सक्सेस भी हो गए, अमीर भी बन गए ना, तो भी गलत नज़रों से लोग देखेंगे आपको, क्योंकि आपके अंदर वही आदत है बार बार उधार मांगने की। लोग कहते हैं हाँ यार आज कामयाब हुआ है तो कहीं ना कहीं यही इधर उधर का पैसा उधार मांग के बना हुआ है, क्योंकि आदत ऐसी बना ली, हैबिट कर ली आपने ऐसी। समझ में आई। तो ये चीज़ है, तो ये आदत आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर ये बुरी आदत है तो मैं बोलूँगा आप इसको छोड़िए, बहुत बुरी आदत है, ठीक है। अगर आप देखिए दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो सिखाया जाता है, जब आप स्टार्टअप करते हैं तो वहाँ पे जो भी कल्चर में भी सिखाया जाता है कि भाई किसी भी चीज़ किसी किसी आप उधार ना लें, आप किसी व्यक्ति का सामान उपयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें, एक प्रकार से उधार ना मांगे। उधार मांगना ही होता है किसी चीज़ से, व्यक्ति से लेके इस्तेमाल करना, वही तो उधारी है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको पता है कि मैनेजमेंट में भी रहते हैं, तो अगर आप मैनेजमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे भाई देखो रहना खाना सारी चीज़ सब व्यवस्थाएं होती है। तो रहने खाने की तो होती है, बाकी देखिए और भी आपका जैसे भाई आपका और भी सामान होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, है ना। एक मैनेजमेंट में काफ़ी लोग, 10 लोग भी रहते हैं और भी ज़्यादा भी रहते हैं। तो अब पॉइंट से है कि अब लोग क्या करते हैं, आपस में उधार मांगने लगते हैं। अब आपको नहाना है, आपके पास साबुन नहीं है, तो आपने सामने वाले व्यक्ति से बोला भाई आपका साबुन दे दीजिए, तो ये भी तो उधार मांगना हुआ ना। ठीक है, वापिस करा अच्छी बात है, पर आप उससे साबुन मांगी क्यों रहे हैं? भाई आपके पास नहीं है, आप अपनी व्यवस्था देखो। लोग टाबिल यूज करने लगते हैं, भाई उसका टाबिल अपना यूज कर लिए, कपड़े यूज करने लगते हैं, ये उधार मांगना। अब यही तो बुरी आदत है। चलो ठीक है, आपकी इमरजेंसी थी, आपने एक बार ले लिया, पर आपकी तो आदत ही बन गई है बार बार मांगने की। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि मैनेजमेंट में भाई क्या होता है कि वो उसका फ्रेंड्स आता है ट्रेनिंग के लिए, उससे ही कपड़े, उसके कपड़े यूज करने लगते हैं। भाई ठीक है, तुम्हारे कपड़े, आपके कपड़े दे दो यार, तो उधार मांग के उसके कपड़े पहन के जा रहे हैं बढ़िया ऑफिस, क्या है ये? समझ में ये गलत चीज़ है। इससे देखिए क्या होता है कि आपके जो सर लोग होते हैं, आपके मैनेजमेंट वाले सर या और भी बड़े सर, ठीक है, मैम भी होती है, तो वो दे मतलब उनको अगर पता चलता है तो फिर आपकी जो इमेज होती है ना खत्म हो जाती है उनकी नज़रों में। यार कैसा व्यक्ति है यार ये, इसका नेचर कैसा है? समझ में आ गया यार, उधार मांग के कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अरे नहीं है तो चलो भाई, इमरजेंसी मान लिया, एक बार मांग लिया आपने ठीक है, पर आप तो बार बार आपकी अपनी आदतों को बना लिया, तो ये बुरी आदत होगी कि नहीं होगी? इससे आप भाई सब लोग चिढ़ने लगेंगे, और कहीं ना कहीं जिससे आप मांग रहे हैं वो व्यक्ति बोलता है यार कैसा व्यक्ति है। अब आपका फ्रेंड ट्रेनिंग लगाने आया, आप उसी से भाई कोई भी सामान बार बार मांग रहा है, उसको क्या लग रहा होगा यार ये इसका भविष्य क्या है? जब इसका भविष्य क्या है, जब इसका ही इसका मतलब इतना पैसा नहीं है कि जो अपना सामान खरीद सके, वो मुझसे ले रहा है। आप उसके कपड़े पहन लिया आपने, तो क्या लगेगा उसको, कैसा लगेगा? ठीक है, और बार बार उसी कपड़े पहनना, उसको ये लगेगा यार शायद इसके पास कुछ है ही नहीं है, मेरे कपड़े पहन रहा है, मेरा सामान यूज कर रहा है, सोचो उसको कैसा फील होगा। तो इससे बैड इफेक्ट पड़ने वाला है, बुरा असर पड़ने वाला है। आप अपने आप के मन में अच्छे लग रहे हैं कि हाँ बढ़िया, उसके अच्छे चमचमाते कपड़े पहन लिए हैं, शूज पहन लिए, जूते पहन लिए हैं, या फिर और भी कोई उसका सूटर सामान या कुछ भी यूज कर लिया आपने। पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, चलो ठीक है देते टाइम वो, चलो आप दोस्त हैं उसके, चलो ठीक है उसने दे दिया, पर उसको फील कैसा हो रहा था? यार ये भविष्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इनका खुद का ही फ्यूचर सही नहीं है, मतलब हमसे उधार मांग रहे हैं। तो ये चीज़ है, मतलब आपको क्या है भाई, मैनेजमेंट में काफ़ी सारे लोग हैं, आप किसी का सामान भी यूज़ ना करें, एक आध बार होगा चल गया, पर बार बार नहीं होना चाहिए। समझ में, अपनी आदत ऐसी बुरी आदत ना बनाए। हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई उनका काम ही है मांगना। है भाई, अगर आपके पास नहीं है तो मत करो ना यार, ठीक है, मत लगाओ शैम्पू। जरूरी क्या शैम्पू लगाने की? उससे उधार मांग के शैम्पू लगाने से क्या फायदा होगा? समझ में, एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से भीख ही मांगना होता है, उससे भीख मांग के अपना काम चलाना है, क्या है ये? मत करो ना यार, नहीं है तो मत करिए, होगा। मेहनत करो, खुद करो, आपको भाई काम करो अच्छे से बढ़िया, पैसा आएगा खरीद के करो आप। मांगने से क्या होगा, आदत बन चुकी है, ऐसी नहीं होना चाहिए। और सामने वाला भी फिर आपकी मतलब व्यवहार पे मतलब समझने लगता है यार इसकी तो हरकत ही ऐसी है, चिढ़ने लगते हैं लोग आपसे। समझ में फिर ऐसे ही फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आपस में इंसान फिर झगड़े भी करने लगते हैं, बहस स्टार्ट हो जाती है। यही होता है हर किसी का, और कोई भी सामान यूज कर रहा है, साबुन यूज कर रहे हैं, तेल मतलब जो होता है अपना, भाई लोग तेल सर में लगाते हैं उसको यूज कर रहे हैं, या फिर कंघा किसी का है वो यूज कर रहे हैं, क्या है ये?
कपड़े यूज़ कर रहे हैं, समझ में आया? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, अपना सामान अपना रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो भाई खरीद लीजिए, नहीं है पैसे तो मत करो ना, ज़रूरी थोड़ी है। ज़रूरी थोड़ी कि यार भाई साबुन से ही इंसान वो होता है, भाई नहीं है मेहनत कर लो, पानी से नहा लो ना, ज़रूरी नहीं है उसमें कि भाई साबुन लगाएँगे तभी हम अच्छे स्मार्ट दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कौन-सा आप हमाली कर रहे हैं, कौन-सा आप मज़दूरी कर रहे हैं, कौन-सा आप मिट्टी का काम कर रहे हैं कि गंदे हो चुके हैं। बढ़िया पानी से नहाइए, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। अब भई अब क्या होता है, इंसान अपना कोलगेट ब्रुश का यूज़ होता है ब्रुश, है ना? चलो ठीक, कुछ तो इतने होशियार होते हैं कि वो दूसरे का ब्रुश है, उसका ब्रुश से अपना बस लगे हुए हैं ब्रुश करने, हैं? अभी आपका जो पर्सन आया है ट्रेनिंग के लिए, उसी का ब्रुश उसने भी कर लिया और आप भी लगे हुए हैं बस तेज़ी से, और उसी कोलगेट खत्म कर दिया। कुछ तो होशियार ऐसे होते हैं कि भई वो व्यक्ति आया ट्रेनिंग के लिए, उसने सामान अपना लेके आया पूरा, कोलगेट, साबुन सब कुछ लेके आया। तो एक कोलगेट लेके आया वो बढ़िया, है 10-20 वाली, और सब के सब उसमें 10-20 लोग हैं, सबने उस कोलगेट को यूज़ कर लिया। वो 2 दिन में ही खत्म, तो उसका दिमाग हो गया खराब। अब बताइए आप, अब ये कौन-सी हरकत है? हैं? इतनी उधार माँगी कि उधार की भी पूरा धजिया उड़ा दिया आपने तो। सबका वो कोलगेट ही खत्म कर दिया उसका। अरे यार, ये हरकत तो अच्छी नहीं है यार, ये ज़्यादा ही हो जाता है ये, समझ में आई बात? हैं? चलो ठीक है भाई, फ्रेंड आपने बुलाया ठीक है, आप यूज़ कर लो, एक बार कर लो ना यार, पर बार-बार ही आपकी हरकत है, आप तो हर हर बार ही लगे हुए हैं। क्या क्या सोचेगा वो पर्सन? कि भविष्य की बात करो, इनका खुद का फ्यूचर खतरे में पड़ा हुआ है। भई आपकी हरकतों को देख के उसका दिमाग खराब होगा ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? भाई उसका सामान यूज़ ही क्यों कर रहे हैं आप? इसी से फिर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप कहते हो अरे यार वो फ्रेंड यार समझ नहीं रहा, वैल्यू नहीं समझ रहा, ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं समझ रहा है, सिस्टम की वैल्यू नहीं समझ रहा। अरे सिस्टम तो आपने खराब कर के रखा है ना, कहाँ से समझेगा वो यार? वैल्यू तो आपने खत्म कर दी। हुँ? बोलते टीएम सिस्टम, टीएफ जो सिस्टम होता है उसको टीएफ बना के रखना है, पर आप तो टीएफ, भाई टीएफ कहाँ से होगा? जब कहीं न कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे आप, ऐसी अपनी आदत रहेगी आपके अंदर बुरी आदत, तो इंसान कैसे टीएफ सिस्टम समझेगा बताइए आप? हैं? और सीनियर ऑफ द सीनियर बड़े जो होते हैं सर में, वो फ्यूचर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। वो उनके लेवल से समझा रहे हैं, पर आपने तो पूरा फ्यूचर आपने देखो ना क्या करके रखा है, आपने तो कोलगेट ही खत्म कर दी उसकी 2 दिन में सब। दिमाग उसका पहले से ही खराब है। अब लगे हैं बड़े सर भयंकर तरीके समझाने एनर्जी से, फ्यूचर दिखाने लगे। पर आपने तो उसका फ्यूचर पहले ही दिखा दिया ना, कोलगेट खत्म करके। समझ में आ रही है? आपने पहली होशियारी दिखा दी। समझदारी से काम करिए थोड़ा, ये चीज़ है। समझ में आ गई? थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही करने की ज़रूरत है। ये हरकत तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। इधर-उधर की कोलगेट यूज़ करना, ये सारी चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हैं। अब बहुत सारे कुछ ऐसे समझदार लोग होते हैं कि इतना भई, सामने वाला अपना वो लेके आया क्या? ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े लाया, तो पता चल रहा है उसी की कंबल यूज़ कर ली, हैं। उसी का अपने सामान यूज़ कर लिया, क्या यार ये नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए ये होती है बुरी आदत, उधार माँगना बुरी आदत। समझ में आया? इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से आप सभी को समझा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया बेटा? सुन के निकालना नहीं है, समझ में आई बात? इसको फ़ोकस करना है। ऐसा नहीं कि बस इधर सुना और ऐसे ही निकाल दिया, क्या समझा रहा है? मैं जो समझा रहा हूँ इसको गहराई से लीजिए, मैं समझा क्या रहा हूँ। यही छोटी-छोटी चीज़, यही छोटी-छोटी बुरी आदत बहुत भारी पड़ जाती है, समझ में आई बात? ये बहुत बुरी आदत है, समझ में आई बात? उधार माँगना बुरी आदत मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने स्पीच में आज दे रहा हूँ कि भई ये बुरी आदत कैसे हुई? बुरी आदत इस वजह से हुई है कि बार-बार माँग रहे हैं, बार-बार सिस्टम खराब कर रहे हैं, गलत है ये। और ऐसे रिज़ल्ट नहीं निकलेगा आपका, इससे आपका पूरा फ्यूचर पे असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ये आपकी बुरी आदत से। समझ में आई बात? तो इसलिए ऐसा नहीं करना कुछ भी। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बिल्कुल नहीं करना आपको। किसी का ना तो कपड़े यूज़ करना है, ना किसी का सामान यूज़ करना है, ना उसके भई बालों में लगाने वाला तेल यूज़ करना है, ना उसका शैम्पू यूज़ करना है, ना साबुन यूज़ करना है, ना उसकी टॉवल यूज़ करना है। किसी की भी बात ट्रेनिंग वाले पर्सन की नहीं, किसी भी आपस में ना करें आप। कोई कोई परफ्यूम लेके आ गया भाई रूम के अंदर, 10 लोग रह रहे हैं उसमें एक परफ्यूम लेके आ गया। तो होशियार चले सबने, बस सबसे वो भाई मुझे लगाना ना, मुझे लगाने ना, सामने वाला कैसे क्या व्यवस्था करके परफ्यूम लेके आया, समझ में आया? गर्मी के दिन होते हैं या फिर और भी इंसान परफ्यूम लगाता है, पता चल रहा है वो एक परफ्यूम देखा जाए खत्म कर दिया 2-4 दिन में सबने। कुछ तो ऐसे होशियार होते हैं, अरे भाई देना यार थोड़ा परफ्यूम, और ऐसा भयंकर लगाया उसने, शर्ट में भी लगा लिया, पैंट में भी लगा लिया, पूरे में छिड़क लिया, होगा जैसे नहा लिया परफ्यूम से। अब बताओ, भाई सामने वाले ने अगर आपको दी है थोड़ा सा ठीक है, बार-बार एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप, तो दिमाग खराब नहीं होगा व्यक्ति का? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये आप ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट का यहीं से कल्चर खराब होता है, यहीं से सिस्टम खराब होता है, यहीं से आपकी बुरी आदत होती है, उधार माँगना, ठीक है? ना किसी का परफ्यूम अपन को यूज़ करना, मतलब कोई भी सामान, ए टू जेड कोई भी उसका सामान है, बिल्कुल यूज़ ना करें। हाँ, इमरजेंसी एक आध बार अपन समझ सकते हैं, पर बार-बार नहीं होना चाहिए।
ये बिल्कुल अपने खुद से प्रॉमिस कर लीजिए, आप सेल्फ प्रॉमिस कि हमें उधार नहीं मांगना है, ना हमारे फ्रेंड से उधार मांगना है, ना ही हमें किसी सीनियर या किसी से उधार मांगना है। अब होता है, चलिए ये तो सामान होगा, अब इंसान पैसे ही एक दूसरे से उधार मांग रहा है कि भाई 10 रुपए दे देना। वो किस लिए मांग रहा है? खाने के लिए। अरे यार भूख लग रही है, थोड़ा मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उधार मांग के 10 रुपए ले रहे हैं। या फिर अपने फ्रेंड जिसने बोला अपलाइन, उससे ही पैसा मांग रहा है, चलो ज्वाइन हो गए। अब आप भाई अब क्या कर रहे हैं, अब उधर उसी से उधार मांगने लग गए। कि सर वो थोड़ा 10 रुपए दे दीजिए, क्या खाना है, समोसे खाना है। अब बताओ ये कौन सी वाली बात है? समझ में आया? अरे भाई उधार मांग के क्यों खा रहे हो? चलो एक बार व्यक्ति ने आपको दे दिया, पर आपकी तो हरकत ही वही होगी, डेली आप उधार मांगने लगे। गलत है ना यार, काम करो ना यार, भीख क्यों मांग रहे हैं अपन? समझ में नहीं होना चाहिए। एक आध बार इंसान ने, चलो ठीक है, एक तो आपकी आदत ही बन चुकी, इतनी बुरी आदत उधार मांगने की, पैसा भी उधार मांग रहा है, आपस में ही मांगने लगते हैं। पता चल रहा है मैनेजमेंट दे रहा है, वहीं से एक दूसरे से उधार मांग रहे हैं, 10-10, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये, क्या है ये? है कटिंग करवाने के लिए पैसा नहीं है, पता चला कि वो हमारे साथ में जो व्यक्ति रहते हैं उनसे उधार ले लिया। यार वो बाल कटवाना है, उधार पैसे। अरे भाई पैसा नहीं है तो बाल रखी क्यों रहो आप? हैं? ज्यादा दिक्कत आ रही है, पूरा एकदम से वो साफ करवाइए। वैसे आप बिजनेस स्टार्टअप किए, डायरेक्ट सेलिंग, तो पूरा खत्म करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गए? जब बाल ही नहीं रहेंगे तो झंझट खत्म हो जाएगी बाल कटवाने की। जब पैसा हो तभी करवा लेना। समझा? पैसा हो तब रख लेना बढ़िया बाल, ठीक है ना? और वैसे भी डिसिप्लिन में रहता है बिजनेसमैन। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है? इसी कारण से जो भी मैंने आपको समझाया, ये सारी चीजों से ही क्या है, उधार मांगना बुरी आदत होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए कम टाइम में अच्छा समझिए आप। जो मैंने आपको समझाया, कम से कम टाइम में अच्छा समझिए, इसका मतलब यही है। इस तरीके से बुरी आदत होती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट स्पीच के साथ मिलेंगे दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।